औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सिरों के बारे में उन्होंने बोला था कि हमें थोड़ा सा लफ्ज़ों के घेरों के बारे में समझाएं, तो आज घेरों के बारे में आपको समझाता हूँ कि लफ्ज़ की बनावट आपने किस तरह घेरे किस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे उर्दू का 3 जो आपकी काउंटिंग लिखते हैं और 2 की बनावट, ये देखा जाए तो इसकी अगर आप बनावट में का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होता है। लफ्ज़ की बनावट बनाने में आपको आसानी होती है, लफ्ज़ आप सही तरतीब से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ने सवाल किया कि घेरों के बारे में बताएं, तो यहाँ पे घेरे आप बिल्कुल ईज़िली बना सकते हैं, कोई आपके लिए परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है। उसमें आपको मैथ की कॉपी का बताया था, उसका अगर आप अगर उस पर वर्क करते हैं, उस चीज़ का मैंने मुकम्मल क्लास चढ़ाई हुई है, ऊपर यूट्यूब पे मौजूद है। तो यहाँ पे उस मैथ की कॉपी का इंतहाई आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो डॉट के मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमें उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं, तो डॉट के मतलब मैं किस तरह मैथ की कॉपी पे डॉट करके आप लफ्ज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपका घेरा और लफ्ज़ों की बनावट आप आसानी से खूबसूरत बना सके और जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं घेरों के बारे में बता दूँ आपको। यहाँ पे 2 और 3 की बनावट आपके लिए देखा जाए तो ये बहुत अहम है यहाँ पे उर्दू के लफ्ज़ों में, क्योंकि हमें चाहिए होता है जब भी हम घेरा बनाते हैं हमें थोड़ा सा हम चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि जीम की बनावट के लिए, जीम की बनावट आ गई है, तो जीम की बनावट के लिए आप ये याद रखें कि यहाँ पे ये देखें, मैं एक आर्जी यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें डॉट में मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे ये जो आप जीम की बनावट बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जैसे आपको कट मार्कर का बताया था, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस रो पे आपने क्या करना है, जीम की बनावट एन और जीम। अब यहाँ पे अगर ये देखें, मैं यहाँ पे इसी तरह ये तिरछा डॉट दिखा के यहाँ पे ये जैसे हमने तिरछी लाइनें कट मार्कर के लिए इसी रो पे आप देखें ये जीम का सिरा भी आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ये इसके साथ अटैच करता हूँ और इसे मैं गोल करता हुआ यहाँ से ये ले के आता हूँ, और यहाँ पे बजाय आप सर्कल में जाने के इसे थोड़ा सा सिरे को बाहर की तरफ निकालना है, यहाँ से गुलाई में यहाँ से ला के ये, तो ये आपकी जीम की। अब इधर ही अगर देखा जाए तो यही आपकी एन की भी बनावट है ये। अब यहाँ पे एन और जीम की बनावट आप इस तरह आसानी से बना सकते हैं। अगर उर्दू की कॉपी बनाते हैं तो वैसे आप अगर बनाना चाहते हैं तो वो आप इस तरह मैथ की कॉपी का इस्तेमाल करें। आगे हमारे पास इसी तरह सीन की बनावट, ये देखा जाए ना तो ये उल्टे घेरे में आ जाता है। यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे एंटी क्लॉक वाला निज़ाम आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखें इसकी रो बिल्कुल तिरछी बन रही है। तो हमने क्या करना है कि इसी तरह अपने लफ्ज़ों को जो है हम बेहतर और खूबसूरती से ताकि बना सके। तो ये एक ये आपके घेर है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूसरा इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सीन की बनावट देता हूँ, ये 3 की, तो यहाँ पे यही देखें ये सीन की बनावट बन रही है। यहाँ पे अलिफ अटैच करता हूँ तो लाम की, यहाँ पे इसका हाफ अगर इस्तेमाल कर दूँ तो नून की। इसी तरह यहाँ पे अगर ये देखें स्वाद का सिरा मैं बना देता हूँ यहाँ पे तरबूज के बीज की तरह, तो ये स्वाद की। सीधे रुख पे अगर ये आगे की तरफ हम लफ्ज़ जैसे उर्दू के बनते हुए आते हैं सीधे हाथ से, तो यहाँ पे हम अगर इस तरह बनाना शुरू करते हैं तो ये घेरे सीन स्वाद छोटी ये नून लाम वगैरह के लिए बनते हैं, और यहाँ और काफ के लिए 2 नुक्ती काफ। और अगर यहाँ पे हम उल्टा घेरे का इस्तेमाल करते हैं तो वो एन और जीम के लिए घेरा बनता है। यहाँ पे ये देखें, ये आपने सिरा इसके बराबरी में गिराना है, इसके बराबरी में। जब इसका सिरा बिल्कुल ये सीधा रुख पकड़ ले सीधा नीचे की तरफ, तो आपने इधर से रख के इसे गोल करते हुए लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये लेके आना है जीम की बनावट। अब इसी तरह जीम के बाद हम इसी तरह इस इधर ही एन की बनावट बना लेते हैं। यहाँ पे ये 4 जैसी आप बनावट बनाते हो, इसे आप गोल करके यहाँ से ये लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये लेके आते हैं यहाँ से ये। अगर राइटिंग बिगाड़नी है तो घेरों को ज़्यादा गिराना शुरू कर दें। अगर राइटिंग आप चाहते हैं आपकी खूबसूरत हो तो लाइन के नीचे से सिर्फ ये घेरा गुजरे। एन के बाद हमारे पास अब आगे नेक्स्ट अल्फाज आ गया सीन की बनावट। तो उसमें मैं पहले नून की बनावट बना लेता हूँ, अलिफ काफ, इसे आप गोल करके यहाँ से ये ले के आते हैं आगे की तरफ। अब इसमें
अगर देखा जाए तो एक चीज़ आपके सामने है, ये मैं नून की बनावट सिर्फ आपको बताने के लिए बनाइए कि इसमें कुछ चीज़ें आप अब यहाँ पे अलिफ की बनावट सीधी है तो यहाँ पे ये देखें लाम की बनावट, इसी तरह नून की बनावट आ गई। तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो सीन की बनावट बनाते हैं और इसका हमें फ़ायदा किस तरह इजीली हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ना, ये जो 3 की बनावट है, यहाँ पे ये देखें मैं 3 की बनावट को ड्रा करता हूँ। यहाँ से ये रख के यहाँ पे इसमें हल्का सा आता है खम, यहाँ पे खम की बनावट आती है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है जब आप बनाते हैं तो इसके नीचे से आप गोल करके इसी घेरे को जब आगे लेके आते हैं, तो जिन बच्चों से घेरा नहीं बनता वो इसी घेरे को जब आगे गोल करके लेके आते हैं, खुद ब खुद घेरे की बनावट खूबसूरत बनती हुई बन के आती है। क्योंकि जब आप यहाँ पे ये अलिफ की बनावट देते हैं नून की तरह अलिफ का हाफ, तो इसके नीचे हाफ छोटी ब्रैकेट बनती है, लेकिन आप इसे खींच के ये आगे की तरफ ले आते हैं अरबी स्टाइल में, ये तकरीबन बन जाता है। तो ये गलत है, इसे हम घेरे को हमेशा नीचे से गोल करके आगे लेके आएंगे। सीन के बाद आगे हमारे पास अगर स्वाद की बनावट आ गई, इसे आप हम खताती में लिखना चाहते हैं तो ये देखें हल्का सा ऐसे यहाँ से ये आपने तिरछा सिरा बनाया, मैंने लाइन के ऊपर ये छोटा सा सिरा आपने उठा लेना है, जैसे आप यहाँ पे ये मद की बनावट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें ये मद की बनावट, जैसे आप मद की बनावट बनाते हैं तो यहाँ से ये रख के 2 वाली बनावट, 2 की शेप आपने दे देनी है गोल करके, इसे आप यहाँ से ये ले आए सीन की बनावट। अब स्वाद की बनावट आपके लिए आसान कैसे है, यहाँ पे आप ये रखते हैं, ऐसे आप गोल कर दें, ये देखें 2 वाली बनावट मैं बना लेता हूँ। यहाँ से ये इसके ऊपर हमने ये यहाँ से ये सिरा बना दिया, ये देखें ये बिल्कुल तरबूज के बीज की तरह होता है, ऐसे ही आप गोल करके यहाँ से ये ले आएँ स्वाद। आगे हमने तोय की बनावट बनानी है तो यहाँ पे हम छोटे एच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें स्वाद के हम घेरे वाले अल्फाज बना रहे हैं, तो स्वाद के बाद हमारे पास जो बनावट आ जाती है काफ की 2 आ जाती है, 2 नुक्ती काफ की, तो हम उसके बना लेते हैं। वो अब उन्हें क्या करना है कि उसे किस तरह बनाना है लफ्ज़ की बनावट को। यहाँ पे अगर सिंपल आप यहाँ से ये रख के छोटी ब्रैकेट गोल करके यहाँ से ये सिरा आगे ला के यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये वाला सिरा ऊपर है ये नीचे है, ये आपने याद रखना है, ये सिरा ऊपर है, ये जो भी जितने भी ये लफ्ज़ बन रहे हैं ये वाला सिरा नीचे और ये ऊपर है, इसका घेरा थोड़ा सा नीचे ही आपने ख़त्म कर देना है। इस चीज़ का आपने याद रखना है। ये देखें ये बिल्कुल यहाँ से ये तिरछा है इस हिसाब से, तो यहाँ पे आपने ये बना दिया। इसे आप सिंपल यहाँ से ये 7 जैसी बनावट डे के साथ जोड़ दे तो ये 2 नुक्ती काफ बन जाएगी ये। अब आगे काफ के बाद हमारे पास लाम की बनावट आ जाती है। तो लाम की बनावट हम किस तरह बनाते हैं, लाम की बनावट ये आपके सामने है। इधर से का आप यहाँ पे ये देखें अलिफ सीधी रखते हैं, अब इधर से रख के इसे आप गोल करके यहाँ से ये लेके आते हैं लाम की बनावट। इसी तरह यहाँ पे अलिफ का हाफ, यहाँ से जब आप अलिफ का हाफ देते हैं इसे आप गोल करके यहाँ से ये छोटी ब्रैकेट की तरह हल्की सी गुलाई देने के बाद इसे आप गोल करके आगे लेके आएँ नून की बनावट। आगे हमारे पास आ गई है छोटी ये की बनावट। इसमें छोटी ये की बनावट के लिए जहाँ पे आपने ये देखें ये जीम का सिरा आपने गिराया है, ये आप गोल करें, यहाँ पे ये जो जीम का सिरा आपने गोल करके गिराया है, ठीक है। तो इसी जीम के सिरे की तरह आपने ये गुलाई देनी है, यहाँ से ये रखा ये गुलाई दी। अब जैसे आप यहाँ पे ये रख के ना यूँ उल्टा कामा करते हो, ये तो कामा जिस तरह करते हैं तो यहाँ पे कामे की तरह से आपने गोल करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये इसके साथ फिर छोटी ब्रैकेट बनाएं और इसे गोल करके आप आगे ले आए। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह आप इजीली अल्फाज बना सकते हैं, लफ्ज़ भी खूबसूरत बन के आएगा घेरे वाला, और आप लफ्ज़ आसानी भी हर अल्फाज आप बना सकते हैं जिस तरह आपको बताया गया है कि आप लफ्ज़ को इस तरह बनाएं। तो इस पे आप कट मार्कर पे भी इसी तरह इजीली वर्क कर सकते हैं। मैं चंद अल्फाज आपको इसी तरह कट मार्कर पे भी बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें कट मार्कर पे मैं लफ्ज़ की बनावट देता हूँ। जैसे आपने कट मार्कर पकड़ा हुआ है, यहाँ से ये रखा, यहाँ पे जैसे कट आपने पकड़ा हुआ है, कट मार्कर आपको बताया था कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपने ये रखते हैं कट, यहाँ से ये आप सीधा खींचते हैं, जैसे आपने पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये देखें इस तरह कट चलाते हैं तो ये सिरे अगर इस तरह आते हैं, और जैसे आपने तिरछा पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये सिंगल लाइन आती है तो ये दुरुस्त। अगर ज़्यादा आपने तिरछा पकड़ा होगा तो ये कट मारकर यूँ तिरछा चलेगा, और तिरछा खींचेंगे तो ये भी भारी आएगा, तो ये है गलत।
अब यहाँ पे ये सिरा, अब यहाँ पे ये सिरा नोक के बनाया जाता है हाफ कट में, ठीक है। लेकिन चले मैं आप फुल कट में बना लेता हूँ। यहाँ से ये रखा गोल करके, यहाँ से ये इसकी बराबरी में ये गिरा के, अब यहाँ पे देखें इसका रुख बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ हो गया है। इससे मैंने यहाँ से रखना है, ऐसे गोल करना शुरू कर देना है। गोल करके आहिस्ता आहिस्ता इसे मैं तिरछा करता जाऊँगा और ऊपर उठाऊँगा, जीम की बनावट। अब ये यहाँ पे एन की बनावट है, यहाँ से ये रख के ये देखें आपने, ये देखें 4 जैसी बनावट बन जाएगी। ये 4 जैसी बनावट बनी है। अब इसे हमने क्या किया, यहाँ से गोल किया, उसी की तरह गोल किया। ये गोल करने के बाद हमने क्या करना है, जब इसका ये देखें आप गुलाई देते हैं तो इसका रुख बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ से इसे रख के इसे गोल करते हुए यहाँ से ये उठाते हैं, एन की बनावट। एन के बाद हमारे पास आ जाती है सीन की बनावट। अब जो हमने आगे की तरफ सीधे घेरे बनते हैं उसमें मध की बनावट दे के यहाँ से ये रखा 2 वाली बनावट। अब इधर से ही रखेंगे घेरा गोल करके, यहाँ से ये उठाएंगे, स्वाद की बनावट आ गई। स्वाद की बनावट बना लेते हैं। ये मैं आप देख लें कि ये सिरे आपको समझाने के लिए लाइन के नीचे अटैच कर रहा हूँ। ये जितने भी सिरे हैं ये लाइन के नीचे अटैच कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह ये लाइन के नीचे से ये इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका घेरा उस हिसाब से बन के आए। और जब ये घेरा लास्ट पे आता है तो आपने लाइन से नीचे इसे छोड़ देना है। स्वाद के बाद आगे हम यहाँ पे ये बना लेते हैं लाम की बनावट। तो लाम की बनावट जैसे आपने कट पकड़ा हुआ है, यहाँ से ये रखेंगे। रखने के बाद इसे आपने ये सीधा नीचे खींच लिया। अब ये लाइन से पहले ख़त्म करना है और इसके घेरा आपने गोल करके शुरू कर देना है बनाना लाम। इसके बाद हमारे पास नून की बनावट आ गई। अलिफ का आप इधर से रख के यहाँ से गोल करके ये उठाया। इसके बाद छोटी ये की बनावट आ जाती है। तो छोटी ये के लिए आपने ये कट रखा, ऐसे गिराया, हल्का सा गोल किया, यहाँ से फिर गिराया आपने और इधर से रख के इसे गोल करके यहाँ से ये उठाएंगे। इस तरह भी आप बना सकते हैं। अगर यहाँ से रेगुलर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ये तिरछा थोड़ा सीधा चला के फिर इसे आप गोल करके यहाँ से ये उठा सकते हैं। इसमें याद रहे कि छोटी ये का घेरा आपका सही बन के आए गोल तरीके से। तो इसी में आप देखा जाए तो एक लफ्ज़ में घेरे में काफ़ी सारे आपके घेरे ठीक होते हैं, तो उससे बआसानी आप बना सकते हैं। अगर इसमें यहाँ पे ये देखें हम देते हैं तो ये छोटी ब्रैकेट तरह गोल करके इसी तरह यहाँ पे हम आगे की तरफ ला सकते हैं। लाम नून छोटी ये बड़ी ये दोनों काफ रह गई है। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी आप यहाँ से अगर ये रख के गोल करके गिराएं दाल के सिरे की तरह, यहाँ से ये गोल करके यूँ समझे कि जैसे हम छोटी ये का सिरा बनाते हैं ऐसे हमने उल्टा बना लेना है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं ऐसे यहाँ से ये सिरा जोड़ देता हूँ तो ये दो नुक्ती काफ बन जाएगा। ये तो आज के ये घेरों की क्लास थी। तो ये आपको मैंने तकरीबन सारी ये घेरों के मतलब बता दिया कि किस तरह आप इजी इस पे वर्क कर सकते हैं। मज़ीद इसमें जो मज़ीद दूसरे लफ्ज़ हैं उनके साथ कौन से लफ्ज़ बनते हैं रिलेटेड, उनके साथ जोड़ के जो मुख्तलिफ़ अल्फाज बनाने में आपको आसानी हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट उनके बारे में बताऊँगा। तो सबको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे।